तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, मतलब सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस में हम बात करते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का। किसकी बात करते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम की बात करते हैं। दूसरा, इसके बारे में बताया जाता है। क्या होता है? इसके बारे में बताया जाता है। आप कोई भी सेंटेंस देखोगे तो उसमें सबसे पहले उस व्यक्ति या वस्तु का नाम बताया जाएगा जिसके बारे में बात की जाएगी, और उसके बारे में कुछ ना कुछ बताया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो, सबसे पहले नाम बताया गया है ना, जिसके बारे में आगे बात की गई है उसका नाम बताया गया है और उसके बारे में बात की गई है। तो एक पार्ट ये हो गया आपका और एक पार्ट ये हो गया। तो इस वाले पार्ट को बच्चों बोलते हो आप सब्जेक्ट। क्या बोलते हो? सब्जेक्ट। और जो ये वाला पार्ट होता है इसे बोलते हो आप बच्चों प्रेडिकेट। क्या बोलते हो? प्रेडिकेट, ठीक है। ये पार्ट हो गया आपका सब्जेक्ट, ये पार्ट हो गया आपका प्रेडिकेट। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के भी और सारे पार्ट होते हैं, जैसे सेंटेंस के पार्ट होते हैं वैसे ही आपके सब्जेक्ट के भी पार्ट होते हैं। तो बच्चों आज क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। चलो सबसे पहले यही एग्जांपल देखते हैं, राम गोज टू मार्केट, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में आपको पता है ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका प्रेडिकेट है ना। इस जो सब्जेक्ट है, जो आपका नाम होता है, उससे क्या बोलते हो? जिसके बारे में बात की जाती है उसे क्या बोलते हो आप? हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड, ठीक है। इसे क्या बोलते हो? हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड, क्योंकि इसी के बारे में तो बात की जाती है ना। तो जिसके बारे में आपकी बात की जाएगी उसे क्या बोलोगे आप? हेड वर्ड बोलोगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे अ बॉय रन्स। देखो बच्चों, यहाँ पर अ बॉय रन्स, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का पार्ट क्या हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा सब्जेक्ट का और ये पार्ट हो जाएगा प्रेडिकेट का। इसमें ध्यान से देखो, दो चीज़ें हैं, एक ए है और एक बॉय है। आपको मैंने बताया था जिसके बारे में बात की जाएगी उसे क्या बोलोगे आप? हेड वर्ड बोलोगे। क्या बोलोगे? हेड वर्ड बोलोगे। और जो अगला वाला वर्ड बचेगा वो क्या कर रहा है? बॉय को क्वालिफाई ही तो कर रहा है ना, बॉय के बारे में ही तो बता रहा है, इसकी विशेषता ही तो बता रहा है। तो इसे प्यारे बच्चों बोलते हो आप क्वालिफायर। क्या बोलते हो? क्वालिफायर, ठीक है। ये हो गया आपका हेड वर्ड, ये हो गया आपका क्वालिफायर। तो सब्जेक्ट के पार्ट में हमने अभी क्या पढ़ा? एक हेड वर्ड पढ़ा और एक क्वालिफायर पढ़ा। जिसके बारे में बात की जाती है उसे बोलते हो आप हेड वर्ड, और हेड वर्ड को जो क्वालिफाई करता है उसे क्या बोलते हो आप? क्वालिफायर बोलते हो। चलो एक एग्जांपल और देखो ध्यान से, जैसे एन ओल्ड मैन वॉक्स। एन ओल्ड मैन वॉक्स। ये ध्यान से एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि सब्जेक्ट का पार्ट क्या है, तो ये आपका क्या है? सब्जेक्ट का पार्ट है ना, और ये क्या है? आपका प्रेडिकेट का पार्ट है। तो एक बात बताओ, किसके बारे में बात की जा रही है? आदमी के बारे में ना। ये क्या हो जाएगा आपका? मैन क्या हो जाएगा आपका? हेड वर्ड। क्या हो जाएगा? हेड वर्ड। चलो बहुत बढ़िया। और इसकी विशेषता बता रहा है एन ओल्ड ना। वो आदमी कैसा है? वो आदमी बूढ़ा है और एक आदमी है। तो ये दोनों शब्द क्या कर रहे हैं? इस मैन की विशेषता बता रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका क्वालिफायर। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर क्वालिफायर में आपका दो पार्ट आ गया, एक एन आ गया और एक ओल्ड आ गया, ठीक है। तो जो एन आ गया उससे बोलते हो आप डिटरमाइनर। क्या बोलते हो? डिटरमाइनर। और ओल्ड क्या है? ओल्ड क्या है आप जानते हो ना, ओल्ड मैन की विशेषता बता रहा है। ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो नया शब्द एक आया है डिटरमाइनर, ये क्या होता है? इसके बारे में और जानते हैं। ये क्या होता है? यूज्ड बिफोर नाउन।
इसे किसके पहले यूज करते हैं? नाउन के पहले। जो आपका मैन है वो एक तरह का नाउन है, ठीक है, नाउन ही है ना, कॉमन नाउन है, तो इसके पहले आपका यूज किया जाएगा डिटरमाइनर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज नंबर एंड ऑनरशिप, ठीक है। तो डिफिनीशन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, ये नाउन के पहले आपका यूज होगा, ठीक है, और ये प्रोवाइड क्या करेगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, किसके बारे में? नंबर के बारे में और ऑनरशिप के बारे में। अब बच्चों जान लेते हैं डिटरमाइनर में बात किसकी करेगा। तो इसमें बात करेगा आपका आर्टिकल की। किसकी बात करेगा? इसमें आर्टिकल की बात करेगा। आर्टिकल होते कितने हैं? आर्टिकल आपके 3 होते हैं, ए, एन और द, ठीक है। इसमें बात करेगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव की। किसकी बात करेगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं? जिन शब्दों से हम संकेत करते हैं, किसी भी नाउन को जिन शब्दों से हम संकेत करते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव। जैसे आपके दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया और दोज हो गया, ये क्या हो गए? आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हो गए, ठीक है। और क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स होते हैं। और आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है, ऑर्डिनल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक है, क्वांटिफायर्स होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स होते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, ऑर्डिनल्स किसे बोलते हैं? ऑर्डिनल्स जैसे आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इन्हें क्या बोलते हो आप? ऑर्डिनल्स बोलते हो। इन्हें क्या बोलते हो आप? ऑर्डिनल्स बोलते हो। नंबर जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ये होते हैं आपके नंबर होते हैं। क्वांटिफायर्स किसे बोलते हो? क्वांटिफायर्स की बात करेंगे तो आप बोलते हो जैसे सम हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया ना, ये क्या करते हैं? क्वांटिटी बताने का काम करते हैं, ठीक है। सम हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, ये के सारे किस में आएंगे? डिटरमाइनर में आएंगे। डिटरमाइनर में बात किसकी करेगा? इसकी बात करेगा आर्टिकल की, इसमें बात करेगा डेमोन्स्ट्रेटिव की, इसमें बात करेगा ऑर्डिनल्स की, नंबर्स की, क्वांटिफायर्स की, ठीक है। प्यारे बच्चों देखो, आपके व्हाइट बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है ना, तो इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट आपका दिस से लेकर के गार्डन तक का है, और जो आपका बाग से वो क्या है आपका? ये आपका प्रेडिकेट है। ये क्या है आपका? प्रेडिकेट है। अब इस जो सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो दिस क्या है? दिस मैंने आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव ना, वो सब क्या हो जाएंगे? डिटरमाइनर्स। क्या हो जाएंगे? डिटरमाइनर्स। चलो बहुत बढ़िया। ब्लैक क्या कर रहा है? ब्लैक एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है डॉग के बारे में, तो ब्लैक क्या हो जाएगा आपका? ब्लैक हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? ब्लैक एडजेक्टिव। और ये डॉग क्या हो जाएगा? डॉग के ही तो बारे में बात की जा रही है ना, डॉग हो जाएगा आपका हेड वर्ड। क्या हो जाएगा? हेड वर्ड। तो प्यारे बच्चों, जब आप यहाँ पर पहुँचोगे इन द गार्डन, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये क्या है सर। एक बात बताओ, ये जो आपका वर्ड है इन द गार्डन, ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है डॉग के बारे में। तो होना चाहिए आपका एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव आप हमेशा जानते हो कि एडजेक्टिव में सिर्फ एक ही वर्ड आता है, तो ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। ये आपका एडजेक्टिव भी हो गया, ये आपका फ्रेज भी हो गया, तो इसको दोनों को मिला दो, क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। ये क्वालिफाई तो कर रहा है नाउन को, लेकिन ये है क्या? एक फ्रेज है, तो क्या बोल दोगे इसे? एडजेक्टिव फ्रेज। कहीं कहीं आप एडजेक्टिवल फ्रेज भी सुनते हो, क्या बोलते हो? एडजेक्टिवल फ्रेज। ये क्या हो गया आपका? एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देखो, अ ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन अ वॉल flew away। तो यहां पर ध्यान से देखो, जो आपका सब्जेक्ट का पार्ट है वो क्या है? वो ये है, और ये क्या है आपका? प्रेडिकेट का पार्ट है। ए क्या हो जाएगा आपका? डिटरमाइनर। क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर।
ब्लैक क्या है? ब्लैक आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये जो हेड वर्ड है क्रो, इसके बारे में ही बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये क्रो क्या हो जाएगा? आपका हेड वर्ड हो जाएगा। ये जो उसके बाद आया है सिटिंग ऑन अ वॉल, ये क्या है? एक फ्रेज है और साथ ही साथ इसके बारे में बता रहे हैं क्रो के बारे में, तो ये एडजेक्टिव भी है। तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिवल फ्रेज। ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है वो आता है जिरंट। अब प्यारे बच्चों देखो, जिरंट होता क्या है? अगर वर्ब में आप आईएनजी ऐड कर दो, वर्ब में क्या करो आप? आईएनजी ऐड कर दो और उसे एज अ सब्जेक्ट आप यूज करो। और क्या करो? उसे एज अ सब्जेक्ट आप यूज करो। कैसे यूज करोगे? देखो, जैसा आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी और उन मूवीज में देखा होगा ना, सबसे पहले क्या लिखा रहता है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्या लिखा रहता है? स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां से आपका वर्ब स्टार्ट होता है, तो जहां से भी हेल्पिंग वर्ब आपका स्टार्ट हो वो क्या हो जाएगा? पार्ट आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। और जो उसके पहले वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। तो अगर वर्ब में आईएनजी आपका ऐड हो जाए और उसे एज अ सब्जेक्ट आप यूज करो, जैसे कि यहाँ पे यूज किया हो स्मोकिंग, तो उसे क्या बोलते हो आप? जिरंट बोलते हो। क्या बोलते हो? जिरंट बोलते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है इन्फिनेटिव। क्या है? इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव में क्या होता है? इन्फिनेटिव में अगर किसी वर्ब के पहले आप टू ऐड कर दो, क्या करो? टू ऐड कर दो किसी वर्ब के पहले, उसे यूज करो एज अ सब्जेक्ट। जैसे वर्ब आपका क्या है? वॉक है, तो क्या यूज कर दोगे आप? टू वॉक। वर्ब आपका क्या है? रन है, तो क्या यूज कर दोगे आप? टू रन ना। तो अगर किसी वर्ब के पहले आप टू ऐड कर दो और उसे एज अ सब्जेक्ट यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? वो इन्फिनेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहां पर वर्ब के आगे क्या ऐड कर दिए हो? टू ऐड कर दिए हो और इसे यूज किस तरह की हो? सब्जेक्ट की तरह। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इन्फिनेटिव। क्या हो जाएगा ये? इन्फिनेटिव, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर आपका जो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट है वो फिनिश होता है। तो आगे हम बात करेंगे अगले क्लास में इसके एक्सरसाइज के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।